नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी एक कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है आज़ादी। आज रानी के पोते का जन्मदिन था। रानी उत्सव में जाने के लिए तैयार होने लगी थी। अलमारी खोलकर खड़ी हो गई। आज क्या पहन लूं? अचानक उसे अपनी बहुत पुरानी एक रेशम की पीली साड़ी की याद आई। न जाने कितने दिन हो गए इसे पहने। आज तो मैं इसे ही पहनूंगी, सोचती हुई वह साड़ी पहनकर तैयार हो गई। उत्सव की तैयारी पूर्ण हो गई थी। मेहमान आने लगे थे। वह जब हॉल में नीचे उतरी तो देखा बेटा और बहू आश्चर्य से एक तिरस्कार से दृष्टि से उसकी ओर देख रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि बेटा और बहू अचानक ऐसा क्यों करने लगे। कार्यक्रम शुरू हो गया था। बच्चे बहुत खुश थे, बड़े भी बहुत खुश थे। रात हो गई। जब सभी घर जाने लगे, उसने सभी का अभिवादन कर खाना खाया और अपने कमरे की ओर चली गई। थोड़ी देर के बाद उनका बेटा उनके कमरे में आया और कहने लगा, माँ, क्या तुम्हारे पास कोई हल्के कलर की साड़ी नहीं थी? कितनी भद्दी दिख रही थी तुम इस साड़ी में। एक बार कम से कम आईना तो देखती माँ। क्या ये कलर आपके ऊपर अच्छा दिख रहा है? रानी का मन अचानक बहुत उदास हो गया। वह अपने पुराने दिन याद करने लगी। दादाजी ने बहुत चाव से उसका नाम रखा था रानी। आखिर एक जमींदार की पोती जो थी। इतना पैसा था घर में। शांत सौम्य रानी सबका मन मोह लेती थी। समाजशास्त्र में एमए कर चुके थे। बस एक कमी थी उसमें कि उसका रंग बहुत गहरा काला था। शादी के बाद चलने लगे थे। दादाजी ने अपने स्तर के लड़कों की तलाश शुरू कर दी थी। सब कुछ तो बहुत अच्छा था, सिर्फ रंग के कारण बात कहीं नहीं जम पाती थी। दादाजी बहुत उदास हो गए थे। आखिर क्या करूं इस लड़की का। आखिर में एक साधारण से ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क से उसकी शादी कर दी गई। दान दहेज भरपूर दिया गया ताकि उनका मुंह बंद रहे। शादी के दूसरे दिन जब चौका पूजन था, उसने दादाजी की पसंद की पीली रेशम की साड़ी निकाली पहनने को। जब पहनकर नीचे आई, उसके पति ने उपहास से उसकी ओर देखा। अपना रंग देखा है? आईना देखा नहीं तुमने? एकदम बंदरिया दिख रही हो। क्या जरूरत थी इस साड़ी को पहनने की? और कोई रंग नहीं था। वो दिन था और आज वही पुनरावृत्ति हुई थी बेटे के रूप में। पिछले साल पति की हृदयघात में मृत्यु हो गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वो दिन दोबारा फिर आएगा। आज उसका मन बहुत खराब हो गया था। वह सोचने लगी, जीवन भर मैंने कभी भी अपने मन का नहीं किया। अब जीवन के उत्तरार्ध में मैंने सोचा था बेटे बहू के साथ रहूंगी,
वो ताने मुझे कभी सुनने नहीं मिलेंगे कि तुम काली हो, तुम बंदरिया सा दिखती हो। पर आज फिर वही दिन उसे देखने मिल गया था। वह रोने रोने को हो आई थी। मन बहुत खराब हो गया था उसका। आखिर सोचते सोचते उसे एक बात समझ में आई, क्यों मैं यहाँ रहती हूँ। आज तो बेटे ने पहली बार ये बात कही है। एक बार उसका मुंह खुल गया तो वो बार बार वो बात बोलेगा। जब बेटा ये बात बोल सकता है तो बहू तो फिर बोलेगी ही। उसने सोचा कि क्या करूं। पढ़ी लिखी तो थी। उसने गूगल में वृद्धाश्रम ढूंढना शुरू कर दिया। एक बहुत ही साफ सुथरे पेड वृद्धाश्रम का उसे गूगल में पता मिला। उसने फ़ोन नंबर डायल किया। वहाँ उसने बात की। वृद्धाश्रम में कुछ पैसे लेकर लोगों को रखते थे। उसने हामी भरी, मैं कल से ही आऊँगी। उसने कहा, पे किया और चुपचाप आंख बंद करके गहरी नींद में सो गई। सुबह नाश्ते का समय था। वह अपना सूटकेस तैयार कर चुके थे। सूटकेस लेकर बाहर आई। बेटे ने पूछा, माँ कहीं जा रही हो क्या? उसने कहा, बेटा मैं चाहती हूँ कि मैं इतने दिन चुपचाप घर में ही रही। मैं थोड़ा बुजुर्गों के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ। मैंने वृद्धाश्रम में बात की है। मैं वहीं रहूँगी और बुजुर्गों की मदद भी करते रहूँगी। तभी नाती दौड़ते दौड़ते आया। पोता दौड़ते दौड़ते आया। दादी अम्मा, अब कहाँ जा रही हैं मुझे छोड़कर, और क्यों जा रही हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं कहीं दूर नहीं जा रही हूँ, बस अपना हृदय जो सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा था उसे विशाल करने जा रही हूँ। और अपना सूटकेस लेकर बाहर इंतज़ार करते हुए टैक्सी की ओर बढ़ गई। बस मेरी कथा इतनी ही दोस्तों। बताइए कैसे लगी आपको? पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई लघु कथा, नई कहानी, नया संस्मरण, नए विचार के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।